Good morning everyone. Myself B.K. Anuragi, PGT Physics from Kendriya Vidyalaya Chhatarpur. Today our topic is electric flux and another topic is Gauss theorem and its applications. सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। दो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वैसे तो आप सभी पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे। एंड सेकेंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज़ द इमेजिनरी लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू एंड विथ नेगेटिव चार्ज। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होती है। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है? हायर चार्ज टू लोअर चार्ज। सपोज Q हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और Q नॉट उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हायर टू लोअर, या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। फिर सेकेंड है हमारा टर्म एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर है एरिया रिप्रेजेंट बाई एनी डायरेक्शन। area represented by any direction and this direction is perpendicular to the area vector। कोई भी एरिया है, ये सपोज एरिया है, यहाँ पर स्मॉल सेगमेंट हम उसका एज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल पार्ट एज्यूम कर लेते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो उसको कहेंगे एरिया वेक्टर। वेक्टर वर्ड जुड़ चुका है, मतलब एरिया वेक्टर आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सपोज यहाँ का एरिया एज्यूम किया हुआ है, तो फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से ये हमारे पास एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर। तो दो चीज़ें हमारे दिमाग में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन एंड इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड विथ नेगेटिव चार्ज। अनदर एरिया वेक्टर इज एरिया विच रिप्रेजेंटेड बाई डायरेक्शन एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स विच पास एनी सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई भी इस तरह से एरिया ले लिया है, यानी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे ले लिया, एज्यूम कर लिया है, एरिया ले लिया है। अब उसकी कुछ पार्ट्स हम देखते हैं। सपोज यहाँ का एरिया हमने एज्यूम किया, तो डायरेक्शन इस तरह से होगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहाँ पे एरिया लिया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा 90। सपोज हमने यहाँ का एरिया एज्यूम किया हुआ है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, मीन्स इसमें एंगल हो गया है थीटा एंगल हो गया है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करेंगे? डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच पास एनी सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय phi। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स थ्रो स्मॉल एरिया कहीं पर भी एज्यूम करें, कुछ भी इसको नाम दे दें, ds, कहीं पर भी स्मॉल एरिया को ds नाम दे दीजिए। तो सपोज स्मॉल फ्लक्स टू d phi विच इज इक्वल टू E इंटू ds। यदि इस डायरेक्शन में देखें, इस पॉइंट पर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, मीन्स क्या हो गया है, उसमें कोई एंगल नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा E इंटू ds। लेकिन इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कोई ना कोई एंगल है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे E cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ भी होता है E sin थीटा। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, या टोटल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम चाहिए हमें। अब सेम नहीं होगी तो उसका कंपोनेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट हो गया ई cos थीटा एंड एरिया वेक्टर ds। तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिचुएशन में क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डी एस और ई डी एस कॉस थीटा डी फाई इक्वल टू, अब हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट है तो वेक्टर प्रोडक्ट। यदि कॉस का टर्म आता है कहीं पर तो वो कहलाता है स्केलर, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सपोज यहाँ पे साइन थीटा आता तो होता ई वेक्टर क्रॉस डी एस वेक्टर, जो कि नहीं है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस है फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया, फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया निकल के आ रहा है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब हमने जो ये बॉडी पूरी एज्यूम की हुई है, इस बॉडी से पूरा फ्लक्स निकालना चाहे, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू एरिया, थ्रू गिवन एरिया, यानी इसको करेंगे तो फाई इंटीग्रेशन, ये क्लास 11th में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो इस तरह से हमारे पास टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला हो रहा है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब हम इसकी यूनिट चाहेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट हम बनाएंगे, कहीं पर भी देखेंगे ई कॉस डी एस, कॉस थीटा कहीं कोई यूनिट नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और एरिया की यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यूनिट ऑफ एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज मीन्स फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी आपकी न्यूटन पर कूलम इनटू यूनिट ऑफ एरिया। एरिया मतलब क्या हो रहा है, लेंथ इनटू लेंथ मीन्स मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एक सीक्वेंस में अरेंज करें या डायरेक्टली लिखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो। अब अनदर यूनिट और होती है, और दूसरी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम को लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, और मीटर स्क्वायर ऑलरेडी था वोल्ट मीटर। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। ये हमारे पास हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके केसेस की। केसेस मीन्स फ्लक्स हमारे पास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, तो कैसे होता है केसेस। नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स डायरेक्शन, थीटा एंगल किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। यदि इस केस में हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वहाँ पर फ्लक्स हमारे आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू डी एस। सेकेंड केस, इफ थीटा इक्वल टू 90, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एंगल क्या हो 90, तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है, एंगल 90 है। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स इक्वल टू 0। थर्ड केस और है, थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मीनिंग क्या है, सपोज ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ पे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे है, और ये एरिया वेक्टर ब्लैक वाला हमने एज्यूम किया है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है, तो उसमें एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में फ्लक्स कितना आएगा, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, फ्लक्स इक्वल टू माइनस ई डी एस। देखें ये पॉजिटिव फ्लक्स कहलाएगा, ये आपका जीरो फ्लक्स कहलाएगा, ये आपका नेगेटिव फ्लक्स कहलाएगा। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ,
ये हमारे पास सरफेस ले लिया है हमने कोई भी, इसमें टॉप भी है, बॉटम भी है, इधर भी है, इधर भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे है। सपोज ये एरिया एज्यूम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी वहीं पे होंगी, दोनों की डायरेक्शन सेम। इस सिचुएशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसी डायरेक्शन में, ये एरिया एज्यूम किया, यहाँ पे हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, एंगल 90 का, यानी इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे है, एरिया वेक्टर यहाँ पे है, एंगल 180 डिग्री, तो वो फ्लक्स निगेटिव होगा। तो डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में बताई है हमने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच पास एनी सरफेस नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली। तो देखो इस सरफेस को नॉर्मली बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ जा रही हैं, और इस सरफेस इस तरह से पास हो रही है नॉर्मली, तो इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और जबकि इस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रही है, पेनिट्रेट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर फ्लक्स 0 होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों। इसके बाद हमारे पास सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक हमने क्या बताया, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम सबसे पहले समझेंगे हम क्या होता है। गॉस एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया हुआ है कि कहीं पर भी चार्ज किसी भी शेप में रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज हो, लीनियर हो, समथिंग कुछ भी हो, तो उसके अराउंड हमें एक उसको चार्ज को कवर करना है, मीन्स एक सरफेस बनाना है। सरफेस बनाना है तो उस सरफेस से ही हम किसी भी, यानी क्लोज्ड करना है, उस चार्ज को हमको क्लोज्ड करना है, तब हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो हम उन्होंने कहा है, सपोज ये एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगी हमारे पास, रेडियली आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड। अब उन्होंने किया है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, चार्ज से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमने एक सरफेस एज्यूम कर लिया है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एज्यूम कर लिया है, यानी आप कहीं पर भी एज्यूम करोगे, सपोज इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इस चार्ज को क्लोज कर लिया है, तो इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, जो कि हाइपोथेटिकल सरफेस है, उसी के बारे में बताया है उन्होंने। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस, सरफेस कौन सा, गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस, यानी फाई इक्वल टू हम कर चुके हैं सबसे पहले ई वेक्टर और डी एस वेक्टर। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। नेट वर्ड या टोटल वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्वेश्चन ये है। नेट या टोटल वर्ड यूज होने का मतलब है, सपोज अभी तो हमने एक ही चार्ज लिया है, सपोज यहाँ पे होता 3Q कहीं पर और कहीं पर होता -2Q फॉर एग्जाम्पल, तो नेट चार्ज क्या होगा, 3Q - 2Q इज इक्वल टू Q, यानी वो नेट चार्ज हो जाएगा Q। तो ये कहा हुआ है, मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। तो अभी तो हमारे पास चार्ज Q है, तो विच इज इक्वल टू Q/ε0, Q को हमने नेट चार्ज ही मान लिया है। ये हमारे पास उनका स्टेटमेंट था। अब इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा देखेंगे, क्या इन्होंने जो कहा है सही है। हमको क्या निकालना है इसमें, फ्लक्स बताया उन्होंने Q/ε0 टाइम। यदि हम फ्लक्स इससे निकालेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस, इसी में यदि करें हम फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस, इस सरफेस को कोई नाम देना चाहोगे दे दो, एस सरफेस हमने नाम दे दिया है। तो क्या, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए हमने बताया इंटीग्रेशन में, यानी स्मॉल सरफेस हमें एज्यूम करना पड़ेगा कहीं पर। सपोज हमने यहाँ पर स्मॉल सरफेस एज्यूम कर लिया है जिसका एरिया ds है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगी,
अलोंग द फील्ड, ये फील्ड की डायरेक्शन थी, वहीं पर एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन। कहीं किसी भी पॉइंट पर इस सर्किल में आप कहीं पर भी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ सरफेस बनाएंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन सेम होगी। तो सबसे पहले हम टोटल फ्लक्स निकालना है, तो पहले फ्लक्स निकाल लेंगे, फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ डी एस, स्मॉल एरिया से निकाला तो डी फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, ये हो गया। नाउ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस, नाउ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस एस, पूरे सरफेस से निकालेंगे, डी फाई की जगह फाई इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, ई बाहर ले लेंगे, डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स इसकी रेडियस, सेंटर से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम सभी को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या आ गया है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये हमारे पास गॉस थ्योरम हो गई है। अब इसके बाद हमको इसकी एप्लीकेशन पे आना है। एप्लीकेशन इसकी 3 है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। चार्ज वायर की वजह से हमें निकालना है इसको, तो जरा ध्यान दे दें। यहाँ लिखते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर मीन्स ये हमारे पास चार्ज वायर है और उसको हमने इनफाइनाइट लेंथ का बना लिया है, इनफाइनाइट लेंथ का बना लिया है, लेकिन हमें कुछ सेगमेंट, उसका कुछ पार्ट एज्यूम करना है और इस पर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दिया है लैम्डा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा सपोज कर लिया है। लीनियर कंडक्टर है, लीनियर वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी है लैम्डा। सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या चीज़ होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो क्यू अपॉन वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्योंकि यहाँ वायर लिया है, वायर में हम लेंथ एज्यूम करेंगे, तो लेंथ के लिए अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है ये लीनियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगी, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड जाएगी, कहीं से भी एज्यूम करें, बॉटम से भी करेंगे तो इस तरह से आउटवर्ड जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे इस तरह से हमने बना लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हर एक पॉइंट से आउटवर्ड जाएंगी। यदि हम उनको मिलाएंगे तो एक रिंग बन जाएगी, कंपेयर उनको मिलाएंगे तो एक सर्किल बनेगा। इस तरह से एक पॉइंट पर एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, सर्किल नीचे तक सर्किल, तो बहुत सारे सर्किल के कॉम्बिनेशन से वो सिलेंडर की फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ पे भी हम देखते हैं
इस तरह से हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक चीज़ हमारे पास बनी। तो चूंकि एग्जाम में इस तरह का डायग्राम नहीं बनाना है तो जस्ट बता रहे हैं, सिंपल हमको एक कंडक्टर ले लेना है, ये कंडक्टर लेना है, ये इनफाइनाइट उसकी लेंथ मानी, इसका चार्ज पॉजिटिव है, उसके अराउंड ये हमने गॉसियन सरफेस, इसी को बोलेगी गॉसियन सरफेस से एल लेंथ का जो वायर है हमारा, एल लेंथ का जो वायर हमने उसको काट कर लिया है वो पूरा का पूरा कवर हो रहा है। अब इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर ऐसा माने हमें इस पॉइंट पी लीजिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो लीनियर कंडक्टर से उसकी डिस्टेंस हम आर सपोज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस उसकी आर ले ली टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड पी। तो फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फ्लक्स निकालें डायरेक्टली। तो देखिए ध्यान दें, हमारे पास ये जो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल हो गया है, इसमें 3 सरफेस हैं, दिख रहा होगा आपको, ये टॉप यानी सर्कुलर, ये बॉटम ये भी सर्कुलर, और ये मिडिल वाला यानी कर्व, 3 सरफेस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस की यदि बात करें तो इसमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो स्मॉल एरिया उसका आपको एज्यूम करना पड़ेगा, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया देन फ्लक्स थ्रू द सर्किल। उसी तरह से इसमें स्मॉल एरिया, इसमें स्मॉल एरिया का फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक स्मॉल सेगमेंट DS1 एज्यूम कर लिया है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि टॉप है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, आउटवर्ड। तो हमें बाकी तो बनाना नहीं है, तो सिर्फ यही बना लेते हैं 2-3 जगह। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास हो गई हैं इस तरह से। यहाँ पे सरफेस DS1, इस रीजन को नाम दे दो 1, एंड इधर पे एक सरफेस एज्यूम करें, ये यहाँ पे भी सरफेस ले लिया है, इसमें भी देखेंगे एरिया इसका DS2 ले लो, इसकी भी डायरेक्शन यहाँ हो गई। थर्ड, यहाँ पे भी एक सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन यहाँ हो गई, और DS3 इस रीजन को सेकेंड, इस रीजन को थर्ड। सिलेंडर हमारे पास थर्ड रीजन से बना हुआ है। तो टोटल फ्लक्स अब हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस सरफेस का फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया देन फ्लक्स थ्रू द टोटल एरिया ऑफ सर्किल। उसी तरह से सबका उसी तरह से इसका हमने लिखा टोटल फ्लक्स लिंक विथ सरफेस से टोटल फ्लक्स 5 लिखेंगे। तो सबसे पहले इससे स्मॉल फ्लक्स देन टोटल फ्लक्स। फर्स्ट रीजन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट रीजन ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। टोटल के लिए हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, प्लस टोटल फ्लक्स कौन सा रीजन, ये कर्व वाला। अब क्या होगा, ई वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर एंड थर्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। फाई इक्वल टू, इसको डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो EDS cos थीटा, EDS1 cos थीटा। थीटा मीन्स क्या, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, एरिया वेक्टर अपवर्ड है, ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। cos 90 इन सेकेंड रीजन, EDS2 cos सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर मीन्स 0, और 0 प्लस थर्ड रीजन EDS3 cos, बॉटम में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, फ्लक्स इक्वल टू cos 90 की वैल्यू 0 प्लस E बाहर ले सकते हैं सेकेंड रीजन में DS2 प्लस थर्ड रीजन में cos 90 0 फ्लक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, E इंटीग्रेशन ऑफ DS2 मीन्स स्मॉल एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH।
चूँकि यहाँ पर लेंथ एल ली है, एच नहीं ली है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन 1, 2 पाई आर एल इक्वेशन 1, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस ने क्या कहा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड हो गया है, सेकंड इक्वेशन हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 and 2, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, यदि ये लिखा है तो क्यू की जगह लैम्डा एल। नेक्स्ट स्टेप में ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो भी क्या है साइड में लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर नीचे जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो इसमें क्या चीज़ दिखी आपको, इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें लेंथ का कोई रोल नहीं है। तो वायर की लेंथ गिवन हो या लेंथ स्मॉल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो किस पे डिपेंड हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी कंडक्टर लीनियर कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, आर फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। डिस्टेंस यहाँ पॉइंट पी पर हम निकाल रहे थे, तो इस पर हमारे पास डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा कंडक्टर से हमारे पास वायर से जितनी ज़्यादा पॉइंट पर, दूर पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स डिक्रीज होती जाएगी। तो ये चीज़ हमारे पास पहली एप्लीकेशन है। तो दूसरी देखिए सेकंड इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज थिन शीट। थिन शीट से मतलब क्या है, एक पेपर आप एज्यूम करें, पेपर पर जो भी चार्ज है, पेपर पे कभी देखा हो लिखा हुआ हो तो इधर से भी देख सकते हैं, उधर से भी देख सकते हैं। तो थिन शीट है तो उस पर क्या होगा, चार्ज दोनों साइड अपीयर होगा। ये हमने एक शीट ले ली है, चार्ज शीट है। अब शीट है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे पहले हमारे पास सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया कंसिडरेशन लिखेंगे हम। तो हमारे पास एक चार्ज शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, किसी पॉइंट पी पर सपोज पहले तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और रेडियली आउटवर्ड जाते हैं, तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास रेडियली आउटवर्ड हो गए। अब इसमें गॉसियन सरफेस कैसे एज्यूम करें, ये शीट तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ ब्रेथ है, यानी लिखा भी है इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, तो उसका कुछ पार्ट्स हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये पार्ट एज्यूम कर लिया हमने, यहाँ से कंप्लीटली हम बनाएंगे इसको, एक हमारे पास इधर पर सिलेंड्रिकल पोर्शन बन जाता है और इधर पे ले लें हम पॉइंट पी, जस्ट इधर पर पॉइंट पी, सेंटर से डिस्टेंस उसकी ले लो आर, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेन शीट। उसी तरह से वहाँ पे भी चाहे तो बना लें। तो देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारे पास एक पॉइंट की हमने लिखी है, डिस्टेंस यहाँ तक आर है। अब आप लोग ध्यान देंगे, इसमें पॉइंट पी पर हमें निकालना है, तो ये भी क्या हो रहा है हमारे पास, तो हमने स्मॉल पार्ट एज्यूम किया हुआ है, ये आपको सर्किल दिख रहा है, स्मॉल पार्ट इसमें सिलिंड्रिकल, इसमें भी गॉसियन सरफेस कैसा हो गया, सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस। तो हमें तीन सरफेस इसमें भी दिख रहे, दो सर्किल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में एंड एक कर्व फॉर्म में। तो हम कहीं पर इसमें भी एरिया ले लें,
सपोज यहाँ पे स्मॉल एरिया हमने एज्यूम कर लिया, स्मॉल एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखें यहाँ पे आउटवर्ड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हमारे पास आउटवर्ड, इसको नाम दे दीजिए DS1, रीजन 1 हो गया है। सेकेंड रीजन हमारे पास इसमें क्या है, ये वाला कौन सा, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल रीजन में कहीं पर भी एज्यूम करें, सपोज यहाँ पे ले लिया है DS2, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास होगा, किस तरह से होगी, परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है। एंड थर्ड, ये सरफेस बचा हुआ है, यहाँ पे हमने इसका एरिया ले लिया है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ, इसको नाम दे देंगे DS3 और इसको रीजन कौन सा नाम दे देंगे, थर्ड रीजन। तो 3 रीजन्स बन गए, तो इसमें भी किसी भी वन पार्ट की बात करेंगे, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, देन फ्लक्स थ्रू द टोटल एरिया, उसी तरह से सेकंड में, उसी तरह से थर्ड में। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद शीट निकालेंगे हम, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद चार्ज शीट, चार्ज शीट से फ्लक्स निकालते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और फर्स्ट रीजन के लिए निकालेंगे, क्या होगा, ई वेक्टर डॉट DS1, सेकेंड रीजन में इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट DS2, एंड थर्ड रीजन में ई वेक्टर डॉट DS3। सिंपल, जैसा पिछले फर्स्ट एप्लीकेशन में किया हुआ उसी तरह से ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन फर्स्ट रीजन EDS1 cos थीटा, थीटा मीन्स फर्स्ट रीजन में थीटा देखें, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 प्लस सेकेंड रीजन EDS2 cos, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, एरिया वेक्टर अपवर्ड एंगल 90 डिग्री, cos 90 डिग्री प्लस थर्ड रीजन EDS3 cos, इस रीजन में दोनों की डायरेक्शन फिर सेम है, यानी cos 0, तो फाई इक्वल टू cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 EDS1 प्लस इस रीजन में cos 90 की वैल्यू 0, तो सब कुछ 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो EDS3, फाई इक्वल टू E बाहर ले ले DS, इंटीग्रेशन ऑफ DS1 एंड यहाँ कॉमन ले लेंगे EDS3, DS1 यानी एरिया ऑफ सर्किल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या फिर हम इसको एज्यूम कर लें इसका पूरा एरिया A है, इसका सर्कुलर का जो सर्किल बना हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास फाई इक्वल टू E इंटू A, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट रीजन था, ये हमारे पास थर्ड रीजन था, तो देखो इसमें फर्स्ट रीजन का एरिया A प्लस E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DS3 मीन्स A, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा E इंटू A, फ्लक्स इक्वल टू 2EA, इक्वेशन 1, एंड गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को फिर इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 एंड टू 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q की जगह पे क्या वैल्यू, ये सरफेस लिया है हमारे पास, सीट है, सरफेस है, तो Q अपॉन है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जाएगा नीचे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर यदि फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट में यदि डिस्टेंस इंक्रीज भी करते हैं तो भी इंडिपेंडेंट है, किसी भी पॉइंट पर हम फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट डिस्टेंस। फिर फोर्थ सी, अब ध्यान देंगे इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं हम, फिफ्थ सी,
फॉर थिक शीट का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने बताया था, थिन शीट मतलब चार्ज अपीयर है, दोनों साइड दिख रहा है, ये सपोज एज्यूम करिए थिक शीट है। तो थिन शीट यानी एक शीट पर चार्ज कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि 2 शीट हो जाएंगी तो शीट का डबल हो जाएगा। थिक शीट के लिए क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट। देखें गॉस की थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल है, सेल मतलब हॉलो। तो ये हमारे पास चार्ज हमारे पास है, सेल है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और उस पर चार्ज प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे सेल पर डिस्ट्रीब्यूट है। सेंटर इसका हो गया O, रेडियस इसकी ले लो कैपिटल R। चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज सेल है तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। अब इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है कहाँ पर? एट पी पॉइंट कहाँ पर लेंगे? एक तो सेल के बाहर यानी आउटसाइड द सेल, तो एक उसी पर ऑन द सेल एंड इनसाइड, 3 जगह लेना है। तो 3 केसेस बनेंगे इसमें। नंबर 1, पहले तो अब इसमें चीज़ निकालना चाहें तो समझ लीजिए निकालेंगे एज सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हम पढ़ चुके हैं और जानते हैं। चार्ज इस पर कितना है? Q इंटू ए, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें आगे काम आता है। अब हमने पहला पॉइंट ले लिया है क्या? नंबर 1, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सेल। अब डायग्राम में देखिए सेल इसके बाहर पॉइंट P ले लिया है। सपोज इसको हमने ये ले लिया पॉइंट P आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मानेंगे, ले लेंगे कुछ भी स्मॉल आर हमने एज्यूम कर लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट P पर निकालना है। तो सबसे पहले फ्लक्स ही निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एक बार फ्लक्स निकालेंगे, एक बार गॉस थ्योरम से फ्लक्स लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो फील्ड निकालेंगे। व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू ds। ds मीन्स या एक बार कंप्लीटली लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये पूरा जो भी हमने आउटसाइड में ले लिया है तो फाई इक्वल टू E, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस कौन सा? ये गॉसियन सरफेस हमने आउटसाइड ले लिया है, तो इसका एरिया क्या होगा? 4 पाई, क्योंकि इसकी डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस है, रेडियस r है, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है? फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ भी नहीं करते हैं हम, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सेल, ये हमारे पास हो गया। अब उसी तरह से व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ सेल। सरफेस ऑफ सेल मतलब पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कैपिटल R। तो 2 इक्वेशन, इसमें एक इक्वेशन क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू E इंटू ds। ds मीन्स
सरफेस एरिया ऑफ एन स्फेरिकल सेल 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, सेकेंड गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। बट हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, देखिए Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो देन E इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या बचा यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर ले सकते हैं, पॉइंट कहाँ पे रहेगा, when point P lies inside of the cell। इनसाइड मीन्स कहीं पर भी अचीव करें तो हमने क्या करा इसमें, इनसाइड में एक क्या बना लिया है गॉसियन सरफेस। विदाउट गॉसियन सरफेस हम इनको किसी को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनसाइड द सेल बता दिया है। हमारे पास इनसाइड द सेल में ये इक्वेशन बनाना चाहें तो फिर से वही इक्वेशन ऐसी बनाएं, फाई इक्वल टू ई इंटू, इनसाइड में भी चाहो तो कोई भी डिस्टेंस यदि लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, आर डैश ले लो, इनसाइड में ये रेडियस आर डैश ले लो। चलो ई इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर एंड फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दें इसमें जरूरी चीज़ क्या है, चार्ज हमने कहाँ पर लिया था, सेल पे, एक सेल है हॉलो है तो सरफेस पे चार्ज होता है, वैसे भी सॉलिड भी होता है तो चार्ज सरफेस पे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चार्ज सरफेस है इनसाइड द सेल चार्ज हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी सिंस Q इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल यहाँ पे हमारे पास Q 0 है तो क्या हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा E इक्वल टू 0। जरूरी टॉपिक में हमारे पास हो गया है सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। जबकि और कंक्लूजन क्या है, देखो R स्क्वायर अपॉन में आ रहा है, चाहे तो यहाँ पर हो चाहे तो यहाँ पर हो। तो कहने का मतलब यदि हम पॉइंट P सरफेस पर, सरफेस से बाहर कहीं पर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर में डिक्रीज होगी, ठीक है, R स्क्वायर डायरेक्टली डिक्रीज हुई होगी और इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 होगी। और तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो है, अब इसमें कोई दिक्कत है, लगता है कोई प्रॉब्लम है, एक बार रिकॉल कर देंगे इसको कभी इन फ्यूचर।